आप सभी का मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस 2-3 दिन आ नहीं सके वो आज यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है। मुझे इस बात की खुशी है कि परमेश्वर ने जो वादा किया है 2 या 3 अगर उसके नाम में इकट्ठा होते हैं तो उसकी मौजूदगी वहाँ पर होती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इंसान के बल पर इकट्ठा नहीं हुए हैं बल्कि यीशु मसीह हमारे साथ इस बंदगी में है। आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए आखिरी दिनों में रहने के नाते आज मैं आपको परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से आखिरी किताब में से संदेश दूंगा। फिर एक बार मैं आप सभी का आज की इस बंदगी में हार्दिक स्वागत करता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का यह संदेश परमेश्वर को गौरव और महिमा दे और हम सब लोग परिवर्तित हो जाए। मैं आपसे पूरे मन से प्यार करता हूं और आज का जो संदेश है ये आज एक पापी के जरिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले 2 शब्द की प्रार्थना करें। आइए हम सिरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। जमीन और आसमान के बनाने वाले हमारे यहोवा तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। इस शुभ अवसर पर परमेश्वर आपने हमें ये मौका दिया है, ये सुनहरा पल दिया है कि आपके चरणों में आकर आपकी इबादत हम कर सके। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो आपको नहीं जानते, इसलिए आपकी इबादत, आपको गौरव मान महिमा वो नहीं दे सकते। धन्यवाद करना चाहते यहोवा कि आप हमारे जिंदगी में हैं। शुक्रगुजार है यहोवा क्योंकि आपने आज तक हमारी जिंदगी में हमारी अगुवाई की है। यह आपकी इच्छा है परमेश्वर की इस बिरजोरा शहर में, गांव में, कस्बे में आपके नाम का प्रचार हो। जैसे मैंने सुना है परमेश्वर की कितने सालों से, 20-25 सालों से यहां पर परिवर्तित की सभा कभी हुई नहीं थी। यह आपकी इच्छा थी कि परमेश्वर इस साल, इस समय यह परिवर्तन की सभा यहां पर हो जाए ताकि हम सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें और उसके जैसे हो सके। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं क्योंकि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हमें कोई भी काबिलियत नहीं है। भले ही परमेश्वर आपने मुझे आज का प्रचार करने के लिए चुना है, लेकिन मुझ में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा रह पाऊँ। घुटने के बल परमेश्वर मैं आपके चरणों में आया हूँ। सिर्फ आप ही आपके बच्चों से बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि भले ही मैं शब्द पुकारूं, शब्द बोलूं, लेकिन प्रार्थना है परमेश्वर, गिड़गिड़ाकर विनती करता हूं आपके चरणों में कि आपके बच्चे आपकी आवाज सुने, आपके प्यार का एहसास हम सभी लोगों को हो, ताकि जो भी यहां पर इस पंडाल में और अर्ध गिर्द यहां पर है वो परिवर्तित होकर ही
आशीष पाकर ही यहां से निकल जाए। प्रार्थना करते कि आपका पवित्र आत्मा मुझे पूरी तरह से उसके वश में ले ले, ताकि जो भी मैं कुछ सोचता हूं, बोलता हूं, जो भी मेरी चाल चलन है, वो सिर्फ यीशु मसीह के चरित्र को प्रकट करे। यहां के बाद का समय हमारा अध्ययन, आपका वचन हम आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विनती फिर एक बार आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आखिरी दिनों में रह रहे हैं, इसलिए पवित्र शास्त्र की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय कृपा करके खोलिए। प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय और 14वां वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय और 14वां वचन। आखिरी दिनों में आखिरी संदेश। आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय और 14वां वचन कृपा करके पढ़िए। आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। और गौर कीजिए, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है आकाश जो आपके सिर के ऊपर है, ये छत है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो आकाश है। आकाश ऐसे लपेट गया जैसे कि पत्र को हम लपेटते हैं। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आप कागज को लपेट रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही ये आकाश जितना बड़ा है वो एक जगह से दूसरी जगह लपेट जाता है, खिसक जाता है। आगे। और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। हर एक टापू, हर एक पहाड़ अपने अपने जगह से हिल गया, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। कभी आपने देखा है कि पहाड़ अपनी जगह से हिला हुआ है? मैं भूमिकंप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि पहाड़ अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह चला गया है। ऐसा कभी आपने देखा है या सुना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले समय में टापू मतलब क्या? एक जगह होती है, जमीन होती है, उसके इर्द गिर्द पानी होता है। टापू भी अपने जगह से हिल जाएगा और पहाड़ भी अपनी जगह से सरक जाएगा। मेरा सवाल आप लोगों से यह है भाई और बहनों, ये बातें कब होने वाली है? ये घटना कब होगी? ये बातें कब घटेगी? अगर आप गहराई से पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब मेरी पसंदीदा किताब है। प्रकाशित वाक्य की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के थोड़े से पहले, फिर एक बार, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के थोड़े से पहले यह घटना होगी। कौन सी घटना? आकाश अपनी जगह से हिल जाएगा, पहाड़ जो है वो अपनी जगह से हिल जाएगा, टापू भी अपनी जगह से सरक जाएगा, ताकि बिरजोरा में जितने भी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, या तो फिर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सब लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन को आपकी आंखों से देख सके। खुद की आंखों से वे लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन को देख सके। इसलिए जो भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन और हमारे आंखों के बीच में आ जाता है, वो सब कुछ हटाया जाता है। जब आप अपने प्यारे इंसान को देखना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, आप वो हर एक चीज अपने और उस इंसान के बीच में से हटाना चाहते हैं जो आपके और उस इंसान के बीच। महान स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं यहोवा कि इस माहौल को आप पूरी तरह से आपके काबू में लें। हम नहीं चाहते यहोवा कि किसी वजह से हमारा ध्यान जो है वो भटक जाए, लेकिन प्रार्थना विनती करते हैं कि जो भी यहाँ पर परमेश्वर हो रहा है वो आपकी इच्छा के अनुसार हो।
शैतान की जो भी योजना है वो पूरी तरह से आप उसे नष्ट कर दीजिए और आपकी इच्छा यहां पर पूरी हो जाए। ये प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मैं आपसे ये कह रहा था, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले, थोड़े से पहले ये घटना होने वाली है। कौन सी घटना? जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, जितने भी टापू है, वो अपने जगह से क्या हो जाएंगे? सरक जाएंगे, हिल जाएंगे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है वहां पर? बहुत बहुत शुक्रिया। तो परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं कि ये सब बातें होने वाली हैं। अब सवाल ये है कि ये जो प्रचार है, ये प्रचार सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए, सभी लोगों के पास। कल्पना कीजिए कि आपके जगह पर जितने भी लोग हैं, इन लोगों को इस वचन के बारे में, इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं है। कौन सी घटना के बारे में? आकाश अपनी जगह से सिरक जाएगा, पहाड़ और टापू अपने जगह से हिल जाएगा। ये सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में, दूसरे आगमन के बारे में सुसमाचार उन लोगों को पता नहीं है। उनकी हालत क्या हो जाएगी? मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके परिवार में एक सदस्य है जो साइकिल पर हर एक दिन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलता है और उसको यह वचन पता नहीं है। कौन सा वचन? यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और उसके दूसरे आगमन के लिए हमें तैयारी करनी है। यह वचन उसको पता नहीं है। तो कल्पना कीजिए कि अचानक वो इस सड़क पर चलता है, साइकिल लेकर, गाड़ी लेकर जा रहा है। अचानक से एक पहाड़ अपनी जगह से हिल जाता है। सोचिए मेरे साथ, कल्पना कीजिए मेरे साथ। अचानक से ऐसा हो जाता है कि आकाश जो है वो लिपट जाता है। उसकी हालत कैसी होगी? यह देखकर वो इंसान क्या करेगा? उस इंसान की हालत कैसी होगी जिसको इसके बारे में पता नहीं है? वो डर जाएगा। वो कहेगा कि ये मेरे साथ, या तो फिर आज इस दिन में ये सब कुछ जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे पता नहीं था कि ये होने वाला है। वो आश्चर्यचकित हो जाएगा और तुरंत वो देखता है कि यीशु मसीह जो है, वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा है। क्या हालत हो जाएगी उसकी? कल्पना कीजिए कि वो इंसान आपके परिवार का सदस्य है। सोचिए कि वो इंसान आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, या तो फिर आपके मां बाप खुद है। उनकी क्या हालत हो जाएगी जब ये सब लोग, ये सब चीजें वे लोग देखेंगे। बहुत बार हम कहते हैं कि भाई साहब, आखिरी दिनों की जो सुवार्ता है या तो फिर सुसमाचार है, वो प्रचार करने का काम किसका है? पास्टर जी, वो आपका विभाग है, आपका डिपार्टमेंट है, आप संभाल लो, आपको प्रचार करना है, हमें नहीं। अगर सिर्फ यहां पर जो पासबान हैं, अगर वही प्रचार करने के लिए आपने चुना है, तो यह प्रचार पूरी दुनिया में कभी भी नहीं फैलेगा। बहुत कम प्रचारक हैं। इसलिए परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी हर किसी को दी है ताकि हर कोई इंसान इस वचन का प्रचार पूरी दुनिया में करे, ताकि कोई भी इंसान इस वचन से दूर ना रहे, ताकि हर कोई इंसान यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे, जब आकाश सरक जाएगा, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएंगे, तो वो आश्चर्य की बात उनके लिए नहीं होगी। इसलिए प्रचार किसको करना है? सिर्फ पास्टर लोगों को? वैसे भी तो मैं पास्टर नहीं हूं, मैं प्रचार क्यों कर रहा हूं? मैं एल्डर भी नहीं हूं, फिर भी प्रचार कर रहा हूं। मैं डीकन भी नहीं हूं, फिर भी प्रचार कर रहा हूं। मैं सिर्फ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का बपतिस्मा लिया हुआ सदस्य हूं, बस। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान आश्चर्यचकित ना हो, आपको उसको परमेश्वर का वचन सुनाना होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय 15वां वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय, माफ कीजिए, प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय 15वां वचन पढ़िए। तब पृथ्वी के राजा और तब पृथ्वी के राजा, कब? जब आकाश सरक जाता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाता है, तब पृथ्वी के राजा, ठीक है, और प्रधान और सरदार और प्रधान और सरदार, मतलब जो लोग जिनके पास ताकत है, जिनके पास नाम है, जिनके पास पैसा है, वो लोग आगे, और धनवान और समर्थ लोग धनवान लोग मतलब जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, वे लोग आगे, और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रधान लोग, अमीर लोग, सरदार लोग, राजा, स्वतंत्र दास, ये सब लोग कहां पर जाकर छिप गए? गुफाओं में जाकर छुप गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि आकाश अपनी जगह से हिल गया है, पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है, यीशु मसीह सामने खड़े हैं, लेकिन वो यीशु मसीह का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। कौन लोग? जिनके पास पैसा है। कौन लोग? जिनके पास ताकत है। कौन लोग? जिनके पास ज्ञान है। वे लोग यीशु मसीह का सामना करने के लिए तैयार नहीं है और वो गुफाओं में जाकर छुप जाते हैं। सवाल, छुपने का काम परमेश्वर के वचन में पहले किसने किया? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर के वचन में हम कहां पर पढ़ते हैं कि इंसान पहली बार छुपने की कोशिश करता है? कहां पर? एदन की वाटिका में, उत्पत्ति की किताब में। क्यों? आदम और हवा, परमेश्वर जो उनसे प्यार करता है, यीशु मसीह जिसने उनको सृजा है, उसी से वो छुप रहे हैं। क्योंकि जो प्यार यीशु मसीह का उसके साथ, उसके इंसानों के साथ था, इंसानों की तरफ था, वैसा प्यार आदम और हवा का यीशु मसीह की तरफ नहीं था। इसलिए उनको बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर यीशु मसीह से एदन की वाटिका में छिप रहे थे। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनके मन में यीशु मसीह की तरफ प्यार नहीं रहेगा। उन लोगों का पैसा उस वक्त काम नहीं आएगा। उन लोगों की ताकत उस वक्त काम नहीं आएगी। उन लोगों का पद उस वक्त, उन लोगों की कुर्सी उस वक्त बिल्कुल काम की नहीं आएगी, क्योंकि यीशु मसीह खुद वहां पर उस दूसरे आगमन के दौरान वहां पर रहेंगे और ये लोग, इनका मन जो है वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा नहीं है, इसलिए वो भाग जाते हैं। अगला वचन पढ़ेंगे। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। यहां पर ये लोग कह रहे हैं, राजा, सरदार, धनवान, श्रीमंत, ये सब लोग कह रहे हैं कि हमें क्या करो, चट्टानों हमारे ऊपर गिर पड़ो। किसी ने चट्टानों से बात की है? कभी आपने पहाड़ों से बात की है? आज बहुत सारे लोग जो है वो पहाड़ों की पूजा करते हैं, चट्टानों की पूजा करते हैं, परमेश्वर की नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं रहता। इसलिए वो चट्टानों से कहते हैं, चट्टानों अच्छा है कि आप हमारे ऊपर गिर पड़ो और हम मर जाए, लेकिन हम यीशु मसीह का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ऐसी नौबत आ गई उनके ऊपर कि वो यीशु मसीह के साथ नहीं रहना चाहते, वो पहाड़ों में, चट्टानों में गिर जाना चाहते हैं और वहां पर ही ढेर होना चाहते हैं। भाई और बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपका मन यीशु मसीह के मन के साथ एक हो चुका है? क्या आप सचमुच परमेश्वर यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? क्या सचमुच आपका प्यार और यीशु मसीह का प्यार एक है?
कितनी बुरी बात है ये। यीशु मसीह जिसने हम सब लोगों को सृजा, यीशु मसीह जो हमारे पिता है, वो हमें देखने के लिए तरस रहे होंगे और हम उसको छुपकर बाहर या तो फिर भाग जाते होंगे, तो कैसा उन्हें लगेगा। आप में से कितने लोग यहां पर मां बाप हैं? मां बाप हैं कितने लोग? कल्पना कीजिए कि आप अपने बच्चों को शाम के समय मिलना चाहते हैं, पूरे दिन आप उनको मिल नहीं पाए, वो आपको मिल नहीं पाए, और आखिर में शाम के समय आप गाड़ी लेकर आपके घर पहुंचते हैं और आपका बच्चा आपको देखकर भाग जाता है, कितना बुरा लगेगा। अगर हम पापी होकर हमें इतना बुरा लगता है, तो कल्पना कीजिए कि यीशु मसीह जो हमें तहे दिल से प्यार करता है, उसका दिल जो है वो हमारे लिए धड़कता है, उसका दिल जो है वो हमारे लिए खून बहाता है, उसको कितना बुरा लगता होगा। कितनी अचंभे की बात है कि प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय जो है वो सवाल पूछकर खत्म हो चुका है। जवाब कहां पर है? सवाल क्या पूछा है कि वो मेमना जो है, यीशु मसीह जो है, उसके सामने कौन ठहर सकता है, ऐसा सवाल यहां पर पूछा है। सवाल का जवाब कहां पर है? यह सवाल आपके लिए है, मेरे लिए है। सवाल का जवाब आपको प्रकाशित वाक्य उसका 7वें अध्याय में मिलेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 1 वचन पढ़िए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। यहां के बाद तुरंत हम क्या देखते हैं? मैंने पृथ्वी के, मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पृथ्वी के 4 कोने पर यह यूहन्ना कितने स्वर्गदूत देखता है? कितने स्वर्गदूत देता है? पीछे से कितने स्वर्गदूत देता है? 4 स्वर्गदूत देखता है। कितने? 4। पृथ्वी के कितने कोने पर? 4 कोने पर 4 स्वर्गदूत देखता है। मेरा सवाल आप लोगों से है, हो सके तो जवाब देना। परमेश्वर के वचन में 4 अंक किसको दर्शाता है? जब आप बार बार 4 4 4 4 पढ़ते हैं, वो 4 अंक किसको दर्शाता है? किस चीज को दर्शाता है? 7 अंक, 7 हमने बहुत बार पढ़ा है परमेश्वर के वचन में। 7 अंक किसको दर्शाता है? शब्द को दर्शाता है। और किसको दर्शाता है? 7 अंक, 7 बत्तियां। और किसको दर्शाता है? 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब है परिपूर्णता। 7 का मतलब है परिपूर्ण हो जाना। 6 दिन परमेश्वर ने यह दुनिया बनाई और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। परिपूर्ण। 7 अंक परिपूर्णता को दर्शाता है भाई और बहनों। लेकिन यहां पर लिखा है कि पृथ्वी के कितने कोने पर? 4 कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े हैं। तो 4 अंक किसको दर्शाता है? 4 अंक 4 दिशाओं को दर्शाता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 दिशा। यह स्वर्गदूत जो है, यह स्वर्गदूत पृथ्वी के 4 कोने पर खड़े हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या है? फिर से पढ़िए 7वां अध्याय 1 वचन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। हाँ, वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थमे हुए थे। ये स्वर्गदूत पृथ्वी के 4 दिशा से हवा जो आती है उसको रोके हुए थे। इनकी जिम्मेदारी क्या है? कि हवा इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर ना आए। आगे पढ़ेंगे। ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। किसी पेड़ पर हवा ना चले, किसी पृथ्वी पर हवा ना चले, इसलिए स्वर्गदूत क्या कर रहे थे? उस हवा को थामे हुए थे। लेकिन सवाल मेरा यह है, यह हवा क्या दर्शाती है? नीति वचन उसका 1 अध्याय। यह हवा, यह भवंडर किसको दर्शाती है? नीति वचन उसका 1 अध्याय और 27वां वचन। प्रकाशित वाक्य वहां पर उंगली रखिए और
नीति वचन उसका पहला अध्याय और 27वां वचन पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर्गदूतों को जो जिम्मेदारी दी गई है कि हवा ना फैले, हवा ना भवंडर जो है वो पृथ्वी पर न आए ताकि वो थामे रहे, ये जो जिम्मेदारी है ये हवा क्या दर्शाती है? पढ़िए। वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा। आंधी के समान आपके ऊपर भय आ पड़ेगा। आगे पढ़िए। और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी। भवंडर के जैसे विपत्ति हमारे ऊपर आ पड़ेगी, ऐसा वचन कहता है। विपत्ति का मतलब क्या है? मुसीबतें। विपत्ति का मतलब क्या है? बहुत सारा क्लेश, बहुत सारी तकलीफें। ये तकलीफों को कौन थामे हुए है? परमेश्वर का वचन कहता है कि 4 स्वर्गदूत। क्योंकि भवंडर और हवा किसको दर्शाती है? विपत्ति को दर्शाती है। मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप सब लोग? सब लोग साथ में हैं? सब लोग साथ में हैं? ठीक है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो विपत्ति इस दुनिया में आने वाली है, उस विपत्ति को कौन थामे रखता है, रोके रखता है? स्वर्गदूत। इसका मतलब यह है भाइयों और बहनों कि आज हम यहां पर शांति से परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो 4 स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? मुसीबत जो हमारे ऊपर आएगी उसको रोके हुए हैं। कौन सी मुसीबत? कौन सी मुसीबत को वो रोके हुए हैं? 4 स्वर्गदूत। कल्पना कीजिए कि शैतान अगर चाहे तो 1 मिनट में सबको यहां पर नौछावर कर सकता है। 1 मिनट में अगर शैतान को इजाजत दी तो शैतान हमें सिर्फ आजमाइश में नहीं डालेगा, यहां पर कत्ल खाना हो जाएगा। अगर उन दुष्ट दूतों को इजाजत दे गई कि जितने सारे लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जो चाहे इन लोगों के साथ करो, वे लोग आकर यहां पर सब किसी को मार काट कर फेंक देंगे। और यही विपत्ति कौन रोके हुए है? कौन रोके हुए है ये विपत्ति को? 4 स्वर्गदूत जो पृथ्वी के 4 कोने पर है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज का ये शबद दिन जो है, ये शबद दिन आकस्मिक हमें नहीं मिला। ये शबद दिन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम जान सके कि हम शांति से यहां पर क्यों बैठे हैं। क्योंकि स्वर्गदूत जो पृथ्वी के 4 कोने पर है वो समस्याओं को, तकलीफों को रोके हुए है। जब कल्पना कीजिए कि अगर वो स्वर्गदूत वो हवा को छोड़ देंगे, हवा मतलब क्या? विपत्ति, समस्या, उनको छोड़ देंगे तो यहां पर जितने भी लोग हैं, आप में से, हम में से कोई भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। यहां से एक भी घर नहीं जा पाएगा, एक भी। इतनी ताकत से वे स्वर्गदूत मनुष्य की दुष्टता को थामे हुए हैं। मनुष्य में बहुत दुष्टता है, एक इंसान दूसरे को मार काटने के लिए तैयार है। लेकिन आज हम यहां पर जिंदा है और खुश है और शांति से परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 4 स्वर्गदूत मनुष्य में जितने भी पाप है, दुष्टता है, उसको रोके हुए हैं। कब तक रोके रहेंगे? कब तक? परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले आकाश सरक जाएगा, पहाड़ अपने जगह से हिल जाएगा। सवाल वहां पर पूछा है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय कौन उसके सामने टिक पाएगा? कौन यीशु मसीह का सामना कर पाएगा? सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय, अगला वचन पढ़िए। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। यहां पर लिखा है कि 4 स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के 4 कोने पर है और उसके बाद और एक स्वर्गदूत आ जाता है। कितने स्वर्गदूत आ जाते हैं? और एक स्वर्गदूत आ जाता है। कुल मिलाकर कितने स्वर्गदूत हो गए? अभी पीछे से जो भी सुन रहे हैं मेरी बात, कुल मिलाकर कितने स्वर्गदूत हो गए? पहले 4 और एक आ जाता है। कितने? 5। माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 5 उंगलियां दिखाई। 5 स्वर्गदूत।
कल्पना कीजिए, मेरे साथ सोचिए कि ये 4 स्वर्गदूत इंसान में जितनी भी बुराइयां हैं उसको रोके हुए हैं। क्यों? ताकि हम सब लोग यहां पर शांति से परमेश्वर का वचन पढ़े। सब लोग ध्यान दे रहे हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों के वजह से आज हम हमारे घर में अच्छे से सो सकते हैं। परमेश्वर का प्यार देखिए कि परमेश्वर ने सोचा कि मेरे जो लोग हैं इनकी हिफाजत, इनकी रक्षा उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने 4 स्वर्गदूतों को रखा है ताकि हम पूरे शांति के साथ हमारा कामकाज कर पाए, हमारे परिवार के साथ समय बिता सके और हम हर शब्द के दिन परमेश्वर की इबादत कर सके। कितना प्यारा है परमेश्वर, कितना प्यार करता है परमेश्वर हमसे। कभी सोचा है कि स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं, हमें क्या लेना देना? हम तो हमारी जिंदगी में मस्त है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। परमेश्वर सोचता है कि मेरे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, इन चीजों के बारे में मेरे बच्चों को पता नहीं है। होने दे, ठीक है, उनको पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो 5वां स्वर्गदूत आता है। फिर से वो वचन पढ़िए। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवती परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उस स्वर्गदूत के पास क्या है? जीवित परमेश्वर की मुहर है। क्या है उसके पास? क्या है उसके पास? जीवित परमेश्वर की मुहर। अब मेरा सवाल यह है आप लोगों से कि जीवित परमेश्वर का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे ना कि आप किसकी इबादत करते हैं, आप किसको गौरव करते हैं, आप किसका भजन करते हैं। आप कहते होंगे हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। सवाल यह है कि जीवित परमेश्वर का मतलब क्या है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि जीवित परमेश्वर कौन है। सवाल समझ में आ गया कि नहीं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि जीवित परमेश्वर कौन है। हम सब लोग जानते हैं जीवित परमेश्वर कौन है। सवाल यह है जीवित परमेश्वर का मतलब क्या है? जीवित परमेश्वर किसे कहना चाहिए? क्योंकि उस स्वर्गदूत के पास जीवित परमेश्वर की मुहर है। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और 15वां वचन, यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि जीवित परमेश्वर किसे कहते हैं। सिर्फ एक ही है जो जीवित परमेश्वर बनने के लायक है। कितने? एक। सिर्फ एक है भाई और बहनों जो जीवित परमेश्वर कहने के लायक है। उसी को हम ढूंढ रहे हैं। कौन है वो? प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और 15वां वचन पढ़िए मेरे साथ। हे लोगों तुम क्या करते हो? हे लोगों तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगे हुए मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। और तुम लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं। कौन सा है वो सुसमाचार? आगे पढ़िए। कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवती परमेश्वर की ओर फिरो। हाँ, यहां पर लिखा है कि व्यर्थ वस्तुओं को छोड़कर जीवित परमेश्वर की तरफ घूमो। ठीक है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। जिसने समुद्र, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है बनाया है, उसी को जीवित परमेश्वर कहते हैं। किसको जीवित परमेश्वर कहते हैं? किसको जीवित परमेश्वर कहते हैं? जिसने स्वर्ग, जिसने आकाश, जिसने पृथ्वी और इसमें जो कुछ है बनाया है, उसी को ही जीवित परमेश्वर कहते हैं, बाकी को नहीं। इसलिए मैंने सवाल बहुत आसान और बहुत साफ तरीके से पूछा है। सवाल यह था कि जीवित परमेश्वर कौन है, यह नहीं है। सवाल यह है जीवित परमेश्वर किसे कहते हैं। जीवित परमेश्वर उसी को कहते हैं जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इसमें जो कुछ है बनाया है, उसी को जीवित परमेश्वर कहते हैं।
अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि वो जीवित परमेश्वर कौन है? कौन है वो जीवित परमेश्वर जिसने आकाश, पृथ्वी और जल के सोते बनाए? कौन है वो? पीछे से कौन है वो? कौन है वो जीवित परमेश्वर? यीशु मसीह। अब मेरा सवाल यह है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और इस स्वर्गदूत के पास, पांचवें स्वर्गदूत के पास इस जीवित परमेश्वर की मोहर है। सवाल यह है, जीवित परमेश्वर के मोहर का मतलब क्या है? चिन्ह का मतलब क्या है? कौन सा ऐसा चिन्ह है जीवित परमेश्वर का? आसाम में कौन से राजनीतिक दल आपको पता है? ठीक है, कांग्रेस, आई कांग्रेस। आई कांग्रेस का चिन्ह क्या है? कोई इस बाजू से बता सकता है? आई कांग्रेस का चिन्ह क्या है? क्या है? हाथ। बीजेपी का फूल। तृणमूल कांग्रेस का चिन्ह क्या है? आप में से, बीच में से, तृणमूल कांग्रेस जानते? राजनीति पक्ष है, दल है तृणमूल कांग्रेस। कौन चलाता है? माननीय श्री ममता जी बैनर्जी। ठीक है, उनका चिन्ह क्या है? आप यहां पे ही रहते हैं या किसी और अमेरिका से आए? हम सब लोग हिंदुस्तान में रहते हैं या अमेरिका से आए हैं? आपका चिन्ह क्या है? आम आदमी पार्टी का चिन्ह क्या है? हाँ, झाड़ू। अगर इंसान जो आज जिंदा है और कल जिंदा नहीं रहेगा, अगर उस इंसान के लिए एक चिन्ह चाहिए या तो फिर उस राजनीतिक दल के लिए अगर वो चाहते कि चिन्ह बहुत जरूरी है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उनको तो चिन्ह होना चाहिए कि नहीं? उनको चिन्ह की जरूरत है कि नहीं? उनका भी चिन्ह होना चाहिए कि नहीं? उनका मोहर भी होनी चाहिए कि नहीं? चाहिए। उनकी मोहर क्या है? जीवित परमेश्वर की मोहर क्या है? इज़ेकिएल की किताब उसका 20वां अध्याय और 12वां वचन। इज़ेकिएल की किताब उसका 20वां अध्याय और 12वां वचन। जीवित परमेश्वर की मोहर क्या है? जीवित परमेश्वर की मोहर क्या है? इज़ेकिएल 20 का 12 पढ़िए। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराया, जो मैंने उन लोगों के लिए क्या ठहराया है? विश्राम दिन ठहराए हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे। जो मेरे और उनके बीच में क्या ठहरे? चिन्ह ठहरे। शब्द क्या है? परमेश्वर का चिन्ह है। मतलब क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का मतलब क्या है? विश्राम। शब्द का अर्थ क्या है? विश्राम। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यह 7वां दिन जो है वो परमेश्वर का चिन्ह है। और यह चिन्ह परमेश्वर ने किस लिए दिया है? आगे पढ़ेंगे। कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। कि वो जान ले कि यहोवा जो है वो हम सब लोगों को पवित्र करने वाला यहोवा है। अब गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। सब लोग साथ में हैं? सब लोग सुन रहे हैं? ठीक है, जितने लोग सुन रहे हैं कृपा करके हाथ ऊपर उठाइए। ठीक है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शब्द जो है, विश्राम दिन जो है, वो परमेश्वर की मोहर है। अब वो मोहर क्यों है? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करना चाहते हैं? पवित्र करना चाहते हैं। परमेश्वर में कौन सी ताकत है? हमें पवित्र करने की ताकत है। किसमें? परमेश्वर में। वो कैसे दिखाते हैं? शब्द के जरिए, विश्राम दिन के जरिए। अब गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए। कितने विश्राम के दिन है 7 दिनों में से? कितने विश्राम के दिन है? 1 विश्राम दिन। मतलब वो पवित्र दिन भी है, हाँ या ना?
हाँ ठीक है, अगर वो विश्राम दिन पवित्र दिन है, परमेश्वर हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सप्ताह का एक दिन मैं पवित्र कर सकता हूं तो तुम्हारी और मेरी जिंदगी पूरी तरह से मैं पवित्र कर सकता हूं। सुना कि नहीं? परमेश्वर कह रहे हैं कि 7वें दिन में अगर आप पवित्र रह सकते हैं तो मैं आपकी पूरी जिंदगी पवित्र कर सकता हूं। यह झलक है, 7वां दिन ये एक झलक है। 7वां दिन पवित्र जब हम रखते हैं तो परमेश्वर हमें दिखाते हैं और कहते हैं देख, एक दिन तू पवित्र रह चुका ना, मैं तेरी पूरी जिंदगी पवित्र कर सकता हूं। कितनी अच्छी बात है कि नहीं? एक दिन के जरिए परमेश्वर हमें क्या दिखाते हैं? पूरी जिंदगी पवित्र कर सकते हैं, वो हमें दिखाते हैं। तो यह 5वां स्वर्गदूत, उसके पास जीवित परमेश्वर की मुहर है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय, वापस जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और दूसरा वचन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। पूरब की तरफ से यह 5वां स्वर्गदूत आता है। हाँ? कहां से आता है? पूरब की ओर से यह 5वां स्वर्गदूत आता है। उसके पास क्या है? जीवित परमेश्वर की मुहर है। ठीक है, यह स्वर्गदूत अब इन 4 स्वर्गदूतों से क्या कहता है? आगे पढ़िए। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा इस 5वें स्वर्गदूत ने, पूरे मन के साथ इस 5वें स्वर्गदूत ने उस 4 स्वर्गदूतों से बात की। क्या बात की? आगे। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। हाँ, कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? ठीक है, गौर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये 5वां स्वर्गदूत आकर उन 4 को विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? 4 स्वर्गदूतों, आपको क्या जिम्मेदारी दी है कि विपत्ति को थामे रखो, इंसान में जो भी बुराई है उसको रोके रहो। कब तक रोके रहो? जब तक परमेश्वर के दासों के माथे के ऊपर, जब तक परमेश्वर के लोगों के माथे के ऊपर यह मोहर नहीं लगती, शब्द की मोहर नहीं लगती, परमेश्वर की मोहर नहीं लगती, सच्चाई की मोहर नहीं लगती, तब तक कृपा करके ये विपत्ति को मत छोड़ो। मैं तुम लोगों से विनती करता हूं। ये स्वर्गदूत किससे कहता है? 4 स्वर्गदूतों से गिड़गिड़ाता है और कहता है कि कृपा करके ये मनुष्य की जो बुराई है ना, उसको रोके रहो। क्यों? बिरजोरा में जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों के माथे के ऊपर परमेश्वर की मोहर लगनी चाहिए। अगर मोहर लगने से पहले अगर आप विपत्ति छोड़ते हैं तो भाई और बहनों, हम में से एक भी इंसान नहीं बचेगा और हम में से एक भी इंसान स्वर्ग की दुनिया देख नहीं पाएगा, एक भी। इसलिए वो 5वां स्वर्गदूत कहता है, रुको 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 रुको, ये विपत्ति जो है, ये भवंडर जो है, मनुष्य की जो दुष्टाई है, उसको रोके रहो। कब तक? परमेश्वर के दासों के माथे के ऊपर जब तक मोहर नहीं लगती तब तक रुको। सवाल, परमेश्वर के दास किसे कहते हैं? सुना आप सब लोगों ने? परमेश्वर के दास किसे कहते हैं? आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं? किसी भी तरीके से करते होंगे। परमेश्वर के सेवक कौन है? कोई भी नहीं है यहां पर। 1 2 3 4 5 6। परमेश्वर के सेवक कौन है? जो परमेश्वर की सेवा करता है वो कौन है? कितने लोग आपको लगता है कि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं? परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का सेवक किसे कहते हैं।
रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय, रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और 22वां वचन जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के सेवक कौन है, क्योंकि इन सेवकों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर, उनके माथे के ऊपर मोहर लगनी चाहिए। तब तक ये 4 स्वर्गदूत क्या करेंगे? विपत्ति को रोके रहेंगे। रोमियो 6:22 पढ़िए। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर, आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर, और परमेश्वर के दास बनकर, मतलब क्या है भाई और बहनों? अगर आप और मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हम पाप की सेवा नहीं कर सकते। पाप की सेवा जब हम बंद करेंगे तब हम परमेश्वर के सेवक बन जाएंगे। पाप की भी सेवा हो रही है, परमेश्वर की भी सेवा हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो फिर हम पाप की सेवा करेंगे या तो फिर परमेश्वर की, दोनों की सेवा हम नहीं कर सकते। आपको आज चुनना होगा, आप किसकी सेवा करना चाहते हैं? पाप की सेवा मतलब शैतान की सेवा या परमेश्वर की सेवा? फिर से पढ़िए 22वां वचन। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर, पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर, और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। भाई और बहनों, अगर हम पाप की सेवा करेंगे तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर और पाप एक साथ कभी नहीं जाते। परमेश्वर और शैतान एक कुर्सी पर कभी नहीं बैठते। परमेश्वर और शैतान एक गद्दी पर कभी नहीं बैठते। परमेश्वर और शैतान एक ही मन में एक ही बार कभी नहीं आते। इस मन में या तो फिर परमेश्वर रहेगा या तो फिर इस मन में शैतान रहेगा। इस दिल के ऊपर या तो फिर परमेश्वर राज करेंगे या तो फिर इस दिल के ऊपर शैतान राज करेगा। दोनों एक साथ कभी नहीं। आप मुझे बताइए कि हम में से कितने लोग परमेश्वर के सेवक हैं? समझ में आया परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत जगह पे आपने देखा होगा, जब आपकी कलीसिया में, आपके परमेश्वर के भवन में कोई बड़ा इंसान प्रचार करने के लिए आ जाए तो वहाँ पर पास्टर जी या तो फिर एल्डर जो है वो उनका परिचय करवाते हैं। कैसे परिचय करवाते हैं? आमतौर पर परिचय करवाना गलत बात नहीं, लेकिन कैसे करते हैं? अच्छा है परिचय करवाना। ये जो इंसान है ये पुणे से आया है, ये जो इंसान है इसने इतने सारे लोगों को बपतिस्मा दिया है, ये जो इंसान है इसने इतनी सारी कलीसियों को खड़ा कर दिया है, इस इंसान ने यहां पर 10 साल वहां पर 20 साल काम किया है, ये परमेश्वर का दास है। कलीसिया खड़ा करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, परमेश्वर का गौरव हो। लोगों को बपतिस्मा देना गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम पाप से छुटकारा नहीं पाते तब तक सही मात्रा में हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके सेवक बनने चाहिए, और सेवक बनने के लिए हमें पाप से छुटकारा चाहिए। और उसी की वजह से 3-4 दिन से हम यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि पाप से हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है। इसी की वजह से यह परिवर्तन की जो सभा है यह इसी के लिए है कि हम पाप से छुटकारा पाकर परमेश्वर की सेवा पूरी तरह से कैसे करें। क्योंकि इस मन में या तो फिर शैतान या तो फिर परमेश्वर रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों भी नहीं है, एक कम से कम जरूर रहेगा इस मन में। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है। भाई और बहनों, परमेश्वर का दास बनने के लिए हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, पाप की नहीं। पाप को हमें छोड़ना होगा पूरी तरह से।
बहुत जगह पर मैंने देखा है इस भारत देश में ये आम तौर पर बहुत जगह पे मैंने देखा है कि पति जो होता है वो दफ्तर में काम करता रहता है, रोजी रोटी कमाने की जिम्मेदारी उसके पास रहती है, और औरत जो होती है वो घर में क्या करती है, घर में कामकाज करती रहती है। पूरे देश में यही हाल है। और एक बार ऐसा हो जाता है कि जो पति है जो दफ्तर में काम करता है, एक बार उसका जो बड़ा अफसर है ना, वो इस पति को बहुत डांटता है। इस पति को कहता है तू किसी काम के लायक नहीं है, जो जिम्मेदारी मैंने तुझे दी थी वो तूने पूरी नहीं की, तारीख जो है वो पलट चुकी है, तू किसी काम का नहीं है, मैं तुझे इस नौकरी से निकाल देता हूं। और वो पति जो है वो चुपचाप ये सब कुछ सुन लेता है। क्यों? बिल्कुल उस अफसर के खिलाफ बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि महीने के आखिर में तनख्वाह कहां से मिलने वाली है? उस बड़े अफसर से मिलने वाली है। आमतौर पर पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए वो गुस्सा जो है पति के अंदर, वो गुस्सा उस अफसर के ऊपर वो जाहिर नहीं करता। उस गुस्से को क्या करता है? काबू में रखता है, अपने मन में रखता है। और वही गुस्सा लेकर वो कहां पे आता है? कहां पर आता है? घर में आ जाता है। और जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाता है, पत्नी दरवाजा खोलती है और वो पति जो है वो दरवाजे के अंदर आकर वो सिर्फ 2 सवाल पूछता है। मेरी अखबार कहाँ है, मेरा अखबार कहाँ है, और मेरा खाना कहाँ है। सिर्फ 2 चीजें। और जल्दबाजी में वो जो औरत होती है, जो पत्नी होती है, वो खाना गर्म करके तुरंत टेबल पर वो खाना प्लेट में परोस देती है। और ये पति जो है जो पूरे गुस्से में है, तुरंत बोलता है कि ठीक है मैं खाना खाऊंगा। गुस्से से खाने लग जाता है कि वो जान लेता है कि खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। अरे रे रे रे। जैसे ही पहला निवाला लेता है, जान लेता है कि नमक, खाने में नमक क्या है? ज्यादा है। तो बाद में पति क्या करता होगा? पति ने क्या किया होगा उसके बाद? मैं इस परिवार के लिए इतनी मेहनत करता हूं, मैं इस परिवार के लिए खून पसीना बहाता हूं, और दिन के आखिर में मुझे ऐसा खाना मिलता है, नहीं चाहिए। और जो भी उसने खाना प्लेट में रखा है वो प्लेट को फेंक देता है, गुस्से से कुर्सी से उठ जाता है, और घर के बाहर जाते जाते क्या करता है? घर का दरवाजा पूरी जोर से बंद करता है। नहीं चाहिए मुझे ये घर। नजदीक वाले दुकान में जाकर पसंदीदार खाना खाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे उसका पेट भरने लगता है, वैसे वैसे उसकी दिमाग की हालत ठीक होने लगती है। जैसे जैसे उसका पेट भरने लगता है, उसको पता चलता है कि जो सलूक उसने पत्नी के साथ किया था वो क्या है? गलत है। इसलिए वो सोचता है कि मैंने अपने पत्नी का दिल बहुत दुखाया है, इसलिए उसको खुश करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है? वापस घर आते समय एक साड़ी लेके आता है। घर के दरवाजे की घंटी बजाता है, पत्नी दरवाजा खोलती है। पति देखता है कि पत्नी रो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रही है। और पति उसे कहता है कि मुझे माफ कर दे, जो गुस्सा मुझे दफ्तर में ही रखना था, मैंने वो गुस्सा घर लेके आकर किसके ऊपर निकाला? तुम्हारे ऊपर निकाला, मुझे माफ कर दे। पत्नी भी कहती है मुझे माफ कर देना, मैं सुबह से बहुत व्यस्त थी, बच्चों को स्कूल भेजना था, गैस सिलेंडर आने वाला था, उसके लिए लाइन लगानी थी, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल भरनी थी, इसलिए मैं जल्दबाजी में मैं अच्छे से खाना नहीं पका पाई, उसमें से ज़्यादा नमक गिर गया, गलती से नमक गिर गया, मुझे माफ कर दो। दोनों भी एक दूसरे को माफ कर देते हैं। 2-3 महीने कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ ठीक।
खुशी खुशी सब कुछ ठीक हो जाता है। 3 महीने के बाद फिर से झगड़ा, फिर से वही बात। 3 महीने के बाद फिर से साड़ी घर आ जाती है, यहां से सॉरी बोला जाता है। साड़ी सॉरी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद हर 1 महीने ऐसे ही होता रहता है। पहले 3 महीने में होता था, अब हर 1 महीने। उसके बाद सॉरी साड़ी, सॉरी साड़ी, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद हर सप्ताह ऐसे ही होते रहता है, हर सप्ताह। लेकिन जब ये हर सप्ताह होते रहता है तो कोई साड़ी घर नहीं आती और कोई सॉरी नहीं कहता। क्यों? आदत पड़ जाती है झगड़ा करने की। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, भाइयों और बहनों सुनो, जब तक हम पाप के ऊपर विजय हासिल नहीं करते, जब तक हम गुस्से के ऊपर विजय हासिल नहीं करते, जब तक हम पाप को मन से नफरत नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर के सेवक नहीं बन सकते। आपको लगता है कि मसीह जिंदगी मतलब गोटियां खेलनी है? आपको लगता है मसीह जिंदगी मतलब ऐसे ही हम स्वर्ग चले जाएंगे? सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है हमें। परमेश्वर के सेवक हम तभी बन सकते हैं जब हम पाप से छुटकारा पाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, जब तक हम पाप से छुटकारा नहीं पाते तब तक हम परमेश्वर के सेवक नहीं बन सकते। जब तक परमेश्वर के सेवक नहीं बनेंगे तब तक मोहर हमारे माथे के ऊपर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। काले पत्ते पर सफेद लकीर। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय, रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और 6वां वचन। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य जो है वो यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है। क्रूस के ऊपर इंसान जिंदा रहता है या मर जाता है? बताइए, क्रूस के ऊपर इंसान जिंदा रहता है या मर जाता है? मर जाता है। मतलब हमारा पुराना मनुष्य क्या होना चाहिए? मरना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है कि जब हम कलीसिया में आना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वो पुराना मनुष्य नहीं मरता, हमारी पाप भरी जिंदगी खत्म नहीं होती। वैसी पाप भरी जिंदगी लेकर हम बपतिस्मा लेते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पुराना मनुष्य जो है वो पूरी तरह से उस पानी में डूबकर मरना चाहिए। पुराना मनुष्य, पाप भरी जिंदगी पूरी तरह से उस पानी में डूबकर मरनी चाहिए, नहीं मरती। इसलिए जैसे वो इंसान पानी में जाता है बिल्कुल वैसे ही बाहर आ जाता है। कल्पना कीजिए मेरे साथ, एक इंसान शराब के अधीन होकर, शराबी बनकर अपने दोस्त लोगों के साथ शराब पी पी कर इंसान वो एक दिन मर जाता है। उस मरे हुए इंसान को आप मंदिर के सामने रखते हैं ताकि अंत दर्शन हो जाए, आखिरी में लोग उसको देखें, क्योंकि हम उनको दफनाने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा रहते हैं जो रो रहे हैं, जानते हैं कि शराब की वजह से इंसान मर चुका है। और कल्पना कीजिए कि उसी समय उसका दोस्त जो उसके साथ शराब पीता था, वही दोस्त उसके पास आता है और कहता है, हे मेरे दोस्त, जमीन में जमीन दोस्त होने के पहले कृपा करके ये छोटी सी पतली सी जो बोतल है वो पी ले और बाद में तू निकल जा, बाद में तुझे दफना देंगे। जाने से पहले ये छोटी सी शराब जो है वो पी ले। क्या वो पिएगा? क्या वो पिएगा इंसान? क्यों नहीं पिएगा?
क्योंकि वो पाप करने के लिए, शराब की सेवन करने के लिए, वो पाप करने के लिए वो इंसान जिंदा नहीं है। वैसी हालत हमारी होनी चाहिए। कौन सी हालत? पाप करने के लिए हमें ऐसा होना चाहिए मानो हमारे शरीर में जान नहीं है, हम बेजान हैं। वैसी हालत हमारी होनी चाहिए। पाप करने के लिए मरे हुए, लेकिन यीशु मसीह के लिए जिंदा। उसे कहते हैं मसीह जिंदगी, उसे कहते हैं परमेश्वर का सेवक। मरे हुए इंसान को शैतान कभी भरमाता नहीं है, हाँ या ना? क्योंकि वो इंसान जिंदा नहीं है। तो शैतान कितना भी उस इंसान को भरमाए, वो इंसान वो पाप करने के लिए जिंदा है ही नहीं। वैसी हमारी जिंदगी होनी चाहिए, पाप करने के लिए मुर्दा, लेकिन यीशु मसीह के लिए जिंदा। भाई और बहनों, इस परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत प्यार किया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए देकर उस स्वर्ग को पूरी तरह से खाली कर दिया है, पूरी तरह से खाली कर दिया है। परमेश्वर पिता के पास कुछ नहीं बचा। उसने सब कुछ यीशु मसीह को हमारे पास भेजकर उसने सब कुछ वो स्वर्ग को खाली कर दिया है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, सुनी थी। एक लड़का रहता है, नौजवान लड़का, 20-25 साल का नौजवान, हट्टा कट्टा, डोले शोले वाला इंसान, लड़का। मान लो उसका नाम है सुरेश। किसका नाम है यहां पर? सुरेश नहीं है, ठीक है, उसका नाम मान लो सुरेश है। और वो सुरेश जो होता है, वो एक घर में सेवक या तो फिर नौकर के तौर पर काम करता है। और उसका जो मालिक होता है ना, वो उसको मालिक मार मार कर उससे काम करवाता है। मार मार कर सुरेश को काम करने के लिए बोलता है, सुरेश ये काम तुझे करना होगा। सुरेश कहता है कि नहीं सर जी, मैं थोड़ा बीमार हूं। चल नहीं। चाबुक के फटकारे से उसको वो काम करवाता था। तो सुरेश एक दिन तंग आकर कहता है, आज के बाद इस घर में मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मारा पीटा जाता है इस घर में। तो ये मालिक कहता है, तुझे मैंने खरीद कर लाया है, तुझे मैंने पैसे देकर बाजार में से खरीद कर लाया है, तू खुद की इच्छा यहां पर प्रकट नहीं कर सकता। जो भी कामकाज है वो तुझे करना पड़ेगा। लेकिन सुरेश कहता है बिल्कुल नहीं। तो ये मालिक सोचता है तंग आकर, इस सुरेश को मैं फिर एक बार बाजार में लेकर बेच देता हूं, इस सुरेश को मेरी जरूरत नहीं अभी। सुरेश को लेता है, बाजार में खड़ा कर देता है गाय बैल की तरह, और बोली लगाता है, 500 रुपए में सूरज, 500 रुपए में सुरेश, 500 रुपए में सुरेश। कौन खरीदना चाहेगा सुरेश को? 500 रुपए ले लो, 500 रुपए दे दो और सुरेश को लेके जाओ, अपने घर में जो भी कामकाज है करवा दो। तो उस बाजार में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे गाय भैंस को देखने आते, सुरेश को देखने आते। सुरेश को देखता है हट्टा कट्टा, डोले शोले वाला, बड़ा ताकतवर नौजवान, 20-25 साल वाला। लोग उसे पूछते हैं मालिक से, कितनी बोली लगाई? वो मालिक कहता है 500 रुपए। सुरेश तुरंत कहता है उन लोगों से, 500 रुपए आप व्यर्थ मत कीजिए, मैं आपके घर में आकर काम नहीं करने वाला। आप पैसे ऐसे गवा दोगे, 500 रुपए मत खर्च करो मेरे ऊपर, मैं काम नहीं करने वाला आपके घर। आपके घर जाकर मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं कामचोर बन जाऊंगा। तो ये लोग सोचते हैं, अरे ये ऐसा क्यों बात कर रहा है? मालिक से कहते हैं, आपका ये नौकर ऐसे क्यों कह रहा है? हमें नहीं चाहिए ऐसा नौकर। पूरे दिन बहुत सारे लोग उस सुरेश को देखकर निकल जाते हैं। दिन के आखिर में, शाम के समय, एक बुजुर्ग इंसान काठी टेकते 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 सुरेश के पास पहुंचता है और मालिक से पूछता है, इस बच्चे की कीमत क्या है? इस बच्चे को आपने कितना दाम लगाया है? तो वो मालिक कहता है 500 रुपए दे दो और इस सुरेश को लेके जाओ, ये अपने आपके घर में कामकाज करेगा। तो सुरेश इस बुजुर्ग से कहता है, आप पैसे व्यर्थ मत कीजिए, मैं आपके घर में काम नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला, बिल्कुल पैसे व्यर्थ ना कीजिए। तो ये
बुजुर्ग इंसान जो है वो उस मालिक से कहता है 500 के बदले मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। क्या कहता है ये बुजुर्ग इंसान? 500 के बदले मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, इस सुरेश को मेरे घर लेके जाना है मुझे। और 1000 रुपए देकर सुरेश को वो क्या करता है? अपने घर लेके जाता है। जो सुरेश है वो घर जाकर सोफे पर बैठता है और मालिक से कहता है आपको ठगा दिया गया है, 500 रुपए के बदले आप 1000 रुपए देकर मुझे खरीद कर लाए हैं, मैं काम नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये जो बुजुर्ग इंसान है वो सुरेश से कहता है सुरेश, सुरेश मेरे बच्चे, मैंने तुझे 500 के बदले 1000 रुपए देकर इसलिए नहीं खरीदा कि तू मेरे घर में आकर नौकर की तरह काम करे, बिल्कुल नहीं। मैंने तुझे 500 के बदले 1000 रुपए देकर इसलिए खरीदा ताकि तुझे आजादी मिले। तुझे क्या मिले? आजादी मिले। जो मालिक तुझे फटकारता था, मारता था, छड़ी से मारता था, उससे तुझे छुटकारा मिले, इसलिए मैंने तुझे क्या किया है? आजाद किया है। 500 के बदले मैंने तुझे 1000 रुपए दिए हैं। मैं तुझे यहां पर काम करने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुझे आजाद करने के लिए वो पैसे भरे। मैंने तुझे आजाद करने के लिए उतनी कीमत चुकाई है, इसलिए नहीं ताकि मैं तुझे नौकर की तरह रखूं, इसलिए कि मैं तुझे आजादी दे दूं, उस पाप भरी जिंदगी से आजादी दे दूं। ये जब सूरज सुनता है ना, वो नौजवान लड़का इतना हट्टा कट्टा रोने पर मजबूर हो जाता है, रोने लगता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं उससे, क्योंकि इतना प्यार मेरे पहले वाले मालिकों ने कभी नहीं किया था मुझसे। इतना प्यार मुझे किसी ने दिया, किसी ने आज तक नहीं दिया जितना इस बुजुर्ग इंसान ने दिया है। तो सुरेश इस इंसान से कहता है, बुजुर्ग इंसान से कहता है, जितना प्यार आपने मुझे दिया है ना, उसके बदले में मैं आपकी सेवा मुफ्त में करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, भले ही मैं नौकर हूं, मुझे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपकी सेवा मुफ्त में करूंगा। मुझे आप बताइए, जो भी कामकाज है वो मैं मेरे मन से प्यार से करूंगा, मैं कभी भी हिचकिचाऊंगा नहीं। तो आपको क्या लगता है भाइयों और बहनों, आपको क्या लगता है उस बुजुर्ग ने सुरेश से क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? उस बुजुर्ग ने सुरेश से कहा कि तू मुझसे प्यार करता है ना, ठीक है, मैं एक चीज तुझे बताता हूं। वो बुजुर्ग ने उस सुरेश से वही कहा जो यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 14वें अध्याय और 15वें वचन में कहा। उस बुजुर्ग ने सुरेश से वही कहा जो यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 15वें वचन में कहा। क्या क्या कहा यीशु मसीह ने? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सुरेश से वो इंसान क्या कहता है? सुरेश तू मुझसे प्यार करता है ना, तू कहता है ना कि मैंने तुझे आजादी दी है, तो अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू क्या कर? मेरी आज्ञाओं का पालन कर। भाइयों और बहनों, उस कहानी में जो सुरेश का पहला मालिक है, जो मार पीट कर सुरेश से काम करवाता था, वो किसको दर्शाता है? सुरेश को कोई आजादी नहीं थी, जो भी मालिक कहेगा करना है। कौन है वो मालिक? किसको दर्शाता है वो मालिक? हाँ, किसको दर्शाता है? शैतान को। ठीक है, ठीक है। जो बुजुर्ग इंसान ने 500 रुपए के बदले 1000 रुपए देकर उस सुरेश को खरीदा आजादी देने के लिए, वो बुजुर्ग इंसान कौन है? यीशु मसीह। हाँ, वो सुरेश कौन है? वो सुरेश कौन है? वो सुरेश जो है वो हम हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है, अगर आप कहते कि सुरेश आप है, तो सवाल मेरा यह है कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपसे क्या मांगते हैं? आज्ञा पालन।
क्या आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करना चाहते हैं? हम में से कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हम में से कितने लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं? भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह जब दूसरी बार आ जाएंगे तो उनके सामने कौन ठहरेगा? सवाल का जवाब क्या है? जो परमेश्वर के सेवक है वही ठहर पाएंगे। जिन्होंने पाप के ऊपर विजय हासिल की है वही लोग यीशु मसीह का सामना कर पाएंगे। नहीं तो बाकी के लोग कहां पर जाएंगे? गुफाओं में जाकर छुप जाएंगे। और मेरी इच्छा यह नहीं कि हम में से कोई भी यीशु मसीह को देखकर उनसे दूर भाग जाए। मेरी इच्छा यह है कि यीशु मसीह को देखकर हम यशायाह की तरफ कहें, यह हमारा परमेश्वर है, इसकी इंतजार में हम रहते थे और यही हमें बचाएगा। भाई और बहनों, कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? फिर एक बार, हम में से कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? कौन लोग परमेश्वर को देखेंगे? मत्ती उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन, आखिरी वचन। मत्ती उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन। कौन लोग यीशु मसीह को देखेंगे? पढ़िए, मत्ती 5:8। इस प्रकार कहता है, धन्य वे हैं जो नम्र है। मत्ती उसका 5वां अध्याय 8वां वचन। धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है। जिनके मन शुद्ध है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। कौन से लोग परमेश्वर को देखेंगे? जिनके मन क्या है? शुद्ध है। शुद्ध मन में कितने पाप होते हैं? एक भी नहीं। इसलिए भाइयों और बहनों, हम सब लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं। बिना पवित्रता के, गौर से सुनिए, बिना पवित्रता के कोई भी इंसान परमेश्वर को देख नहीं पाता। बिना पवित्रता के कोई भी इंसान परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पवित्र जिंदगी जीनी होगी, पाप के ऊपर विजय हासिल करनी होगी। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुतायत से प्यार किया है। यीशु मसीह हमें देखने के लिए बहुत ही उतावले हो गए हैं। वो हमें छूने के लिए, उनके साथ रहने के लिए बहुत उतावले हो गए यीशु मसीह। क्या हम वैसे उतावले हैं यीशु मसीह के लिए? हम में से कितने भाई बहन हैं, मैं खत्म कर रहा हूं, हम में से कितने भाई बहन हैं जो परमेश्वर से कहना चाहते हैं कि परमेश्वर, मैंने मेरी जिंदगी गलत आदतों में बहुत बिताई है, बहुत ही गलत आदतों में बहुत समय मैंने मेरे जिंदगी का बिताया है। हो सकता है कि आप शराब पीते हो सकता है कि आप बीड़ी सिगरेट फूंकते हो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको माफ़ी दे, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के जैसे हो जाए, परमेश्वर आज आपको ये मौका देता है। अगर आप में से कोई है जो गलत आदतें छोड़ना चाहता है और पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देना चाहता है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जहां पर भी हैं वहीं पर खड़े रह जाएं। मैं आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। एक, जो गलत आदत में है, जो गलत आदतों में है, शराब हो, बीड़ी सिगरेट हो, गलत आदतें दूसरी भी हो सकती है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं और यीशु मसीह के आप ऊपर आप विश्वास करते हैं, मैं चाहता हूं सिर्फ वही लोग खड़े हो जाएं। दूसरा सवाल उन लोगों के लिए है, अगर आप चाहते हैं कि आप बपतिस्मा लें, अगर आप चाहते कि इस परमेश्वर के बारे में जिसने मुझे आज़ादी दी है, जिसने मुझे आज़ाद किया है ताकि मैं उद्धार की ज़िंदगी देख पाऊँ, जिसका साथ मेरा रिश्ता बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं बपतिस्मा लूँ। मैं चाहता हूँ कि वे लोग आगे आ जाएं, जो भी लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं। आज तुरंत बपतिस्मा नहीं होगा, आपको पढ़ाई दी जाएगी, उसके बाद बपतिस्मा होगा। मैं चाहता हूँ कि वे लोग आगे आ जाएं। जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से यीशु मसीह को देना चाहता हूँ, बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, वे लोग सामने आ जाएं। यहाँ पर बपतिस्मा लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देना चाहते हैं।
कृपा करके आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बहनों के लिए परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अगर कोई चाहता है कि मैं आप पूरी तरह से यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि वे लोग आगे आकर खड़े रह जाएं। बपतिस्मा की बात चल रही है यहाँ पर। मैं चाहता हूं कि कोई लोग इनका नाम ले लें। तीसरा सवाल, अगर हम में से कुछ लोग हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवा आप अच्छी तरीके से कर नहीं पाए, आपने पाप की भी सेवा की है और परमेश्वर की भी सेवा की है, और आप चाहते कि आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा करेंगे, पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करेंगे। जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, सिर्फ उनके लिए यह सवाल है। आप पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर सिर्फ हाथ ऊपर उठाएं। यह सिर्फ परमेश्वर के सेवकों के लिए है कि आप पूरी तरह से फिर एक बार परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं। हाथ ऊपर करें और वैसे बने रहे। भाई और बहनों, आज परमेश्वर के स्वर्ग में बहुत ही आनंद है, क्योंकि परमेश्वर आप सभी को देख रहा है और परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल जाए। परमेश्वर आपके लिए रुके हुए हैं। परमेश्वर आपके इंतजार में है। जैसे पिता अपने बेटे के लिए इंतजार में था, लूका की किताब में जैसे हम देखते हैं कि वो जो इंसान, जो नौजवान है, जो अपनी जिंदगी पूरी तरह से व्यर्थ करता है, पिताजी हमेशा उसके इंतजार में थे। बिल्कुल वैसे आज भी हमारे परमेश्वर पिता हमारे इंतजार में है। और आखिरी सवाल, हम में से ऐसे कितने भाई बहन हैं जो कलीसिया से दूर चले गए हैं? आखिरी सवाल है। कलीसिया के सदस्य हैं, उनका नाम रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन कलीसिया में हर सप्ताह नहीं आते। हम में से कितने भाई बहन हैं जो यीशु मसीह से आज कहना चाहते हैं, यीशु मसीह, इसके बाद मैं शबत के दिन हर जहां पर भी सभा हो, इस मंडली की, इस बंदगी की, मैं वहां पर जाऊंगा और इस कलीसिया का हमेशा के लिए सदस्य बनूंगा। मैं तेरे से दूर चला गया था, मैं वापस लौटना चाहता हूं। कितने भाई बहन हैं जो कलीसिया से दूर चले गए हैं? मैं चाहता हूं कि मैं उनके लिए और एक विशेष प्रार्थना करूं। मैं चाहता हूं कि वो वापस यहाँ पर आ जाए और परमेश्वर के साथ और कलीसिया के साथ वापस वो रिश्ता जोड़े। कलीसिया को छोड़ चुके थे, कलीसिया से दूर चले गए थे और वापस लौटना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके लिए रुका हुआ है। कोई है? आइए भाई और बहनों, हम सिरों को झुकाएं और मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित है परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं यहोवा कि आप हमारे जिंदगी में हैं। आप हमारे जिंदगी में हैं, इसलिए आज हम जीवित हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है, इसलिए आज हम जिंदा हैं। यीशु मसीह के बलिदान की वजह से, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपनी जान दे दी, इसीलिए आज हम जिंदा हैं। और यहोवा, आपने हमें यह मौका दिया है, फिर एक बार आपने हमारे सामने हाथ फैलाए हैं ताकि हम उस हाथ को थामें और आपके पास आ सके। यहोवा, आप ऊपर से देख रहे हैं, जितने लोगों ने यहां पर बपतिस्मा के लिए हाथ ऊपर उठाया है वो आगे आ चुके हैं। और यहोवा, हम चाहते हैं कि इन बच्चों का बपतिस्मा, इन बच्चों की परवरिश जो है आपके वचन के अनुसार हो, पवित्र आत्मा के जरिए हो। हम चाहते हैं कि इन बच्चों को अच्छी सी सीख मिले, अच्छी सी पढ़ाई इनकी हो, ताकि बपतिस्मा लेकर ये भी बच्चे आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो सके। यहोवा, यहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया है, वो गलत आदतों में है,
हो सकता है कि वो शराब पीते हो, बीड़ी फूकते हो, या तो फिर कोई और गलत आदतें हैं। यहोवा उन्होंने हाथ ऊपर उठाया है और उन्होंने सोचा है, उन्होंने ठान लिया है कि आज के बाद वो गलत आदतों में नहीं जाएंगे। इसलिए प्रार्थना विनती करते हैं यहोवा कि आप उनको मदद कीजिए, आपके अनुग्रह से उनको भर दीजिए, ताकि वो दोबारा वो गलती ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जिंदा रह पाए। यहोवा, इस बंदगी में आपके सेवक लोग भी हैं जिन्होंने आपके साथ आज वादा किया है कि उनके सेवकाय में पहले वो पाप की सेवा करते थे, लेकिन आज के बाद वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करेंगे, ताकि आप उनके मन में, उनके दिलों पर, उनके हृदय पर राज करें। और यहोवा, हम आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। होने दे यहोवा कि ये इच्छा आपकी इच्छा के अनुसार, पूरी तरह से आपके वचन के अनुसार, आपके समय के अनुसार पूरी हो। आपके सेवकों को आपकी मदद की जरूरत है यहोवा। उनके जिंदगी में आइए और उनको मदद कीजिए। आखिर में उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते यहोवा जो कलीसिया से दूर चले गए हैं। उनका नाम रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन यहोवा वो आपसे बहुत दूर है। हो सकता है कि वो अलग अलग जगह में, अलग अलग चीजों में व्यस्त हो गए हैं, जकड़ गए हैं। हम चाहते यहोवा कि वो जंजीरें आप तोड़ दे, ताकि वो कलीसिया में वापस आ जाए। प्रार्थना विनती करते हैं यहोवा कि ये जो बंदगी है, परिवर्तन की जो बंदगी है, वो व्यर्थ ना जाए। जितने भी तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और खड़े हुए हैं, यहोवा आपने देखा है कि उन सब लोगों ने आपको चुना है, और हम आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं आपके सामने, उनके जिंदगी में आइए और हम सभी लोगों को परिवर्तित कीजिए। हमें मन फिराने के लिए मदद कीजिए, ताकि हम यहां के बाद शैतान की नहीं, सिर्फ आपकी और आपकी ही सेवा करें, और आपका प्यार हमारे मन में हमेशा बरकरार रहे। क्या मांगे नहीं जानते यहोवा, लेकिन आपने हमें मांगने से और सोचने से बढ़कर दिया है। इसलिए प्रार्थना विनती करते हैं कि हम सभी लोगों के साथ बने रहना, हमें परिवर्तित करके यहाँ से भेज देना, ताकि जो भी वचन हमने पढ़ा है, जो भी एहसास हमें आपके प्यार का हुआ है, उस प्यार के जरिए हम मसीह जिंदगी आगे बढ़ाते हुए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रह सके, ताकि यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे तो यीशु मसीह कह पाए, हे मेरे विश्वासु दास, हे मेरे विश्वासु बेटे बेटियां, आप मेरे साथ उस स्वर्ग में चलो, और उस स्वर्ग में हम यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेंगे। और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।